जादूगर कैसे अपने हाथों से कबूतर निकाल लेता है, आज इस वीडियो में एक्सपोज होगा। क्या होगा जब आप लिफ्ट के अंदर हैं और लिफ्ट नीचे की तरफ गिरने लगे। एक ऐसी गाय जिसके कंधे पर पाँव है, ये इस लेडी के सर पर क्या उगा हुआ है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 7, जादूगर अपने हाथों से कबूतर को कैसे निकालता है, मैं बताता हूँ। बहुत सिंपल है। देखो, पहला पॉइंट ये है कि जो आप जादूगर के हाथ में पंख देख रहे हो, वो पंख बना है एक ऐसे पेपर से जिसे बोलते हैं फ्लैश पेपर। अब फ्लैश पेपर की एक खासियत होती है कि जब भी उसे जलाया जाता है तो वो बहुत जल्दी जल जाता है और हवा में गायब हो जाता है, उसकी कोई राख नहीं बनती। ये एक ऐसा पेपर होता है जिसे सारे जादूगर यूज करते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि जादूगर के हाथ में एक अदृश्य धागा होता है जो जुड़ा होता है कबूतर के साथ। तो वो जादू दिखाने के टाइम पे जल्दी से करता ये है कि जो पंख बना है फ्लैश पेपर से, इसे जलाता है और एक आग पैदा होती है। और ये आग इसलिए पैदा होती है ताकि 1 सेकंड के लिए आपकी आंखों को भ्रमित किया जा सके, और उसी 1 सेकंड में वो आग के पीछे से धागे को खींचता है और कबूतर बाहर आ जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कबूतर हवा में से निकला है, जबकि ऐसा नहीं होता। फैक्ट नंबर 6, जो आजकल के टेररिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं सुसाइड बॉम्बर्स जो कहीं भी जाके फट जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 में जानवरों को यूज किया जाता था सुसाइड बॉम्बिंग के लिए। कैसे? रशिया ने कुत्तों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें वो क्या करते थे कि कुत्तों को बहुत दिनों तक भूखा रखते थे, उसके बाद टैंक के नीचे खाना रख देते थे, जिसके बाद कुत्ता बहुत तेजी से जाता था वहां पे खाना खाने के लिए। तो ऐसे उन्होंने कुत्ते के दिमाग को वायर कर दिया कि खाना तो टैंक के नीचे ही मिलेगा। और फिर ऐसा करने के बाद उनकी प्लानिंग ये थी कि हम कुत्ते के ऊपर बॉम्ब बांध देंगे और फिर जब जर्मन की सेना आएगी तो हम जर्मनी के खिलाफ इन कुत्तों को यूज करेंगे। लेकिन जब वॉर का समय आया, सामने थी जर्मनी की सेना और रशिया के पास थे कुत्ते। रशिया ने जैसे इन कुत्तों को भेजा जर्मनी की सेना की तरफ दौड़ने के लिए, इनके ऊपर बम बांध कर, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई कि कुत्तों को ये लगा कि जिन टैंक्स के नीचे खाना होता था वो तो रशिया के टैंक थे, इन जर्मनी वाले टैंकों को तो हम पहचानते नहीं है। तो वो वापस आ गए रशिया के टैंकों की तरफ फटने के लिए, जिसे देखकर रशिया के सारे सोल्जर्स शॉक्ड हो गए और फिर उन्हें उन कुत्तों को बीच रास्ते में ही ब्लास्ट करना पड़ा और उन कुत्तों की जान चलेगी ऑब्वियसली। फैक्ट नंबर 5, क्या करोगे अगर दलदल में फंस गए। पहला स्टेप, पैनिक नहीं करना है, एक लंबी सांस लो और रिलैक्स हो। दूसरा स्टेप, अपना जो हाथ और सर है ये ध्यान रखना है कि ये दोनों चीजें दलदल के ऊपर रहे, अपने हाथ को सीधे खड़ा रखना है। तीसरा स्टेप, आगे की तरफ नहीं चलना, पीछे की तरफ धीरे धीरे चलना है, क्योंकि आगे की तरफ गए तो दलदल और गहरा हो सकता है। नंबर 4, आपने ऊपर जितने भी कपड़े पहने हुए हैं या बैग पहना हुआ है उसको उतार कर फेंक दो। आपका बॉडी का वेट जितना हल्का होगा उतना अच्छा होगा। नंबर 5, ज्यादा मचलने की कोशिश, ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे दलदल आपको उतना ही नीचे खींचेगा। नंबर 6, जैसे जैसे आप धीरे धीरे पीछे की तरफ जाते जाओगे तो आपको ये सर्च करना कि आपके आसपास कोई पेड़ की टहनी है या कोई दोस्त है जो आपको हाथ दे सकता है। नंबर 7, जब दलदल से बाहर निकल रहे हो तो पहले अपने एक पांव को उठाओ अच्छे से, उसके बाद ही दूसरे पांव को उठाओ। नंबर 8, आपको जैसे ही आसपास की झाड़ियों से कोई लकड़ी मिलती है तो उस लकड़ी से ऐसे लेट लेट के बाहर आना है, जिससे कि आपका सरफेस एरिया बढ़ पाए। जितना सरफेस एरिया बढ़ा पाओगे, जितना लेट पाओगे, उतना ही बाहर निकलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 4, ये फैक्ट सुनने के बाद बहुत दुख हुआ, लेकिन ये फैक्ट सच है कि हंगर इंडेक्स में इंडिया पाकिस्तान से भी नीचे जा चुका है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे को खाना सही से नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वो मालनरिश्ड है। दूसरा, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को इतना कम खाना मिल रहा है कि उनकी मौत हो जा रही है। इस रैंकिंग में इंडिया की पोजीशन थी 94 और वहीं पाकिस्तान की पोजीशन थी 88, बांग्लादेश की थी 75, नेपाल की थी 73 और श्रीलंका की थी 64। फैक्ट नंबर 3, क्या होगा जब आप लिफ्ट से नीचे गिरने लगो। देखो, ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जैसे ही लिफ्ट नीचे टकराएगी मैं उसी समय जंप कर लूंगा और जिंदा बच जाऊंगा। बहुत दिमाग वाले बनते हैं, बहुत स्मार्ट बनते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि लिफ्ट कब टकराने वाली है, वो एग्जैक्ट मूवमेंट क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जंप नहीं मार सकते। दूसरा पॉइंट, जब आप लिफ्ट से नीचे गिर रहे होते हो और उस समय अगर आप सीधे खड़े हो तो आपके घुटने के टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें अपने पाँव को थोड़ा टेढ़ा करना, जैसे कि आप बैठे हुए हो उस पोजीशन में आना, ताकि आपके घुटनों पर कम प्रेशर पड़े और वो ना टूटे। जब आप लिफ्ट में नीचे गिर रहे होते हो तो आपका वजन 10 गुना ज्यादा प्रेशर की स्पीड से नीचे आ रहा होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इस प्रेशर को झेलने के लिए आपको लेट जाना चाहिए और अपने हाथों से अपने चेहरे और सर को बचाना चाहिए। ऐसा करने से जो प्रेशर है इतना सारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर आप खड़े रहते तो सारा का सारा प्रेशर आपके पाँव पर पड़ता और आपके पाँव टूट जाते। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जब लिफ्ट नीचे गिरे तो केवल एक सॉल्यूशन है और वो ये है कि आप नीचे लेट जाओ और अपने हाथों से अपने चेहरे और सर को बचाने की कोशिश करो। फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी गाय जिसके 4 नहीं 5 पाँव है। ये होता है एक बीमारी की वजह से जिसे बोलते हैं पोलीमिया।
ये इंसानों में भी होती हैं और जानवरों में भी होती हैं। इस बीमारी में या तो एक एक्स्ट्रा हाथ या एक्स्ट्रा पाँव निकल आते हैं। इस गाय को इस पाँव की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए जो इसके फार्मर्स हैं उन्होंने सोचा कि इस पाँव को नहीं निकालते, जिसकी वजह से इस गाय को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फैक्ट नंबर 1, चाइना की एक लेडी है 87 साल की, जिनका नाम है लियांग। आज से 2-3 साल पहले उनको अपने सर पर कुछ उगता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो छोटा सा था। फिर एक बार क्या हुआ कि अचानक से उनके हाथों से वो चीज टूट गई और फिर उसके बाद वो चीज बहुत ही खतरनाक तेजी से बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते आज इतनी बड़ी हो गई है। ये चीज बनती है एक प्रोटीन से, जिससे हमारे बाल और हमारे नाखून बनते हैं, लेकिन जब उस केराटिन प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में तो ऐसी बीमारियां सामने आती हैं। इस बीमारी की वजह से लियांग को रात को सोने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत खुजली होती है और बहुत दर्द होता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टर्स ने सॉल्यूशन निकाल लिया है इसका एक ऑपरेशन होगा, जिसके बाद लियांग पहले जैसी हो जाएंगी। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो 2 काम करो। पहला तो इसे लाइक करो, दूसरा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी पता चल सके कि आप कितनी इंटरेस्टिंग चीजें देखते हो। बाकी ऐसा करने से जो मेरे चैनल को सपोर्ट मिलेगा उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।